हेलो गाइस, एपिसोड 10 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 10 के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा जो कि अपने गार्डन में बैठे होते हैं तो उनका सेक्रेटरी वहाँ पर आता है और कहता है कि कल रात जो बिजली गई थी वो क्या आपने ऑफ की थी। तो ग्रैंडपा कहता है कि हाँ, मैं देखना चाहता था कि शेंजू शॉमो को कितना लव करता है। तो वो कहता है कि वाकई वो अपनी लिटिल गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है, इस वजह से उसने रात को उसको अकेले में नहीं छोड़ा ताकि वो डर ना जाए। तो उसका सेक्रेटरी कहता है कि इसका मतलब आपका मकसद लाइट ऑफ नहीं करना था बल्कि ये देखना था कि क्या वाकई शेंजू शॉमो को लव करता है। तो वो कहता है कि तुम्हारा से कोई कंसर्न नहीं है। और फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शॉमो और शेंजू जो कि कार में जा रहे होते हैं तो शॉमो के हाथ में एक कार्ड होता है जिसको देखकर उसको याद आता है कि ग्रैंडपा ने उसको ये कार्ड दिया था कि तुम ये मनी इस्तेमाल कर लेना। तो फिर वो शेंजू को वो कार्ड देते हुए कहती है कि ग्रैंडपा ने ये मुझे कार्ड दिया लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शेंजू अपने ऑफिस में बैठकर उस कार्ड को देखकर सोच रहा होता है और फिर कहता है कि हम तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट कपल है, फिर मैं कॉन्स्टेंटली उसके बारे में क्यों इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ। अभी वो यही सोच रहा होता है कि वहाँ पर स्टारलाइट आ जाता है तो वो फ़ौरन कार्ड को अपनी जेब में डाल लेता है। स्टारलाइट कल वाले वाक़ये की तरफ इशारा करते हुए उसको कहता है कि ब्रदर, मुझे दानिका ने बताया कि जिस वक्त सिस्टर का हार्ट बीट रेट तेज़ था उस वक्त आपका भी हार्ट बीट रेट तेज़ था, तो क्या कल रात आप दोनों ने कुछ किया। तो वो कहता है कि स्टारलाइट नॉनसेंस बातें नहीं करो, हम दोनों ने कुछ भी नहीं किया। वो कहता है कि मुझे दानिका ने बताया है कि कपल में रात के वक्त ही ऐसा होता है। तो वो कहता है कि इतने शॉर्ट टाइम में ये पॉसिबल नहीं है, तुम इस तरह की नॉनसेंस बातें नहीं करो। और दूसरी बात ये कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट कपल है तो कॉन्ट्रैक्ट कपल में ये पॉसिबल नहीं, इसके लिए फीलिंग्स आना जरूरी है। तो वो कहता है कि क्या आपके अंदर सिस्टर के लिए कोई फीलिंग नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे पास कोई नहीं है। वो कहता है कि ब्रदर, आप क्यों ये शो करने से डरते हैं। मुझे पता है इसलिए क्योंकि आपके फादर और आपकी मदर के दरमियान जो डाइवोर्स हुई और जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से आपको लव पर ट्रस्ट नहीं है, लेकिन जो कुछ उनके दरमियान हुआ ये उनका मामला था, लेकिन आप और सिस्टर के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको उन बातों को सोचकर अपने रिलेशन को ख़राब नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है कि स्टारलाइट, तुम्हें नहीं पता कि ह्यूमन इमोशंस कितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसलिए तुम इन बातों से दूर रहो कि जिस तरह शॉमो मेरे दरमियान रिलेशन है लेकिन कोई फीलिंग नहीं है। तो वो फिर स्टारलाइट को कहता है कि तुम चले जाओ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शॉमो जो कि अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही होती है तो उसकी फ्रेंड उसको कहती है, जो कि उसकी कलीग भी होती है, उसको कहती है कि क्या तुमने अपना काम कंप्लीट कर लिया। वो कहती है कि हाँ, मैंने अपनी वीडियो सबमिट करवा दी है और मैं बस अभी उसको रिव्यू कर रही हूँ। तो वो कहती है कि क्योंकि तुम्हारे पास इन हैंग है और तुम्हारे पास शेंजू है, इस वजह से तुम अपना काम जल्दी कर लेती हो और इस तरह उसको तंज करती है। तो वो भी आगे से हंस पड़ती है, कहती है ऐसी बात नहीं है। वहाँ से उसका एक कोलीग आकर कहता है कि तुम्हें बाहर कोई मिलने आया है। तो वो जाती है तो देखती है कि वहाँ पर टैंग टैंग जो कि उसकी फ्रेंड होती है वो आती है। तो वो कहती है कि मैंने तुमसे शेंजू के बारे में बात करनी। वो कहती है क्या। तो फिर उसको लेकर कैफ़े में चली जाती है। टैंग इसको कहती है कि तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो और इतनी जल्दी में क्यों पूछ रही हो। वो कहती है कि ज़ाहिर सी बात है ये शेंजू के बारे में है तो मेरे लिए स्पेशल है। तो वो कहती है कि अच्छा, कल असल में मेरे साथ जो है वो मिस्टर किन मेरे घर रुके थे। तो वो कहती है क्या तुम दोनों के दरमियान कुछ हुआ। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो कहती है शॉमो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी। तंज करते हुए कहती है कि तुम ज़ाहिरन तो बहुत क्यूट लगती हो लेकिन अंदर से तुम ऐसी हो। और फिर वो आपस में बातें कर रही होती तो टैंग उसको कहती है कि कल रात जब हम दोनों ने डिनर किया था तो उसके बाद किन ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था जिसकी वजह से वो मेरे घर रहे थे। दूसरी तरफ मिस्टर किन को दिखाया जाता है कि जो शेंजू के ऑफिस में आता है तो शेंजू उसको कहता है कि कल रात तुम कहाँ थे। वो कहता है कि कहीं नहीं था और साथ थोड़ा कन्फ्यूज़ होता है। शेंजू कहते हैं कि आज जब तुम ऑफिस आए तो तुम्हारे बाल भी ठीक नहीं थे और तुम्हारा ड्रेस भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो वो कहता है कि असल में कल रात मैंने ड्रिंक कर लिया था जिसकी वजह से मैं सो गया था, तो जब मैं उठा तो सुबह मॉर्निंग थी। तो वो कहता है कि मुझे और कोई कंसर्न नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम दोबारा अपने आप को हर्ट ना करो। वो कहता है कि नहीं, टैंग ऐसी नहीं है और उसके मुंह से गलती से टैंग का नाम निकल जाता है। तो शेंजू कहता है क्या तुम शॉमो की फ्रेंड के साथ सोए थे। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। और फिर यहीं से सीन कन्वर्ट होता है शॉमो और टैंग की तरफ। तो शॉमो और टैंग आपस में बातें कर रही होती है। टैंग कहती है कि मेरा मेन पॉइंट तुम्हें बताना ये है कि शेंजू के बारे में मैंने एक ब्लॉग पढ़ा था ऑनलाइन जिसमें बताया गया था कि शेंजू जो कि शुरू से ही उसके ब्रदर के साथ इस तरह का इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसके फादर उसकी मदर में डाइवोर्स हो गया और उसके फादर का किसी और के साथ अफेयर था जिसकी वजह से शेंजू शुरू ही से अपने ग्रैंडपा के साथ रहा है। इस वजह से वो थोड़ी सी मिजरेबल कंडीशन में पला है। तो वो कहती है कि असल में वो इसका बिहेवियर इस तरह का है कि वो किसी लड़की के साथ ना सो सकता है, ना उसको किस कर सकता है और ना ही उसको हक कर सकता है, इसलिए उस कंडीशन की वजह से तुम्हें उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। वो कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। वो कहती है मेरा मतलब ये है कि वो उसके अंदर किसी भी गर्लफ्रेंड के लिए कोई फीलिंग नहीं आ सकती। लेकिन वो कहती है कि लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा उसका करना पॉसिबल हो, मतलब उसको किस कर सकता हो, हक कर सकता हो। और फिर उसको वही सीन याद आता है कि जहाँ पर शेंजू जो है वो दोनों आपस में लड़े होते हैं तो शेंजू शॉमो के ऊपर गिर जाता है और फिर रात पूरी उसके साथ बैठकर उसकी देखभाल करता है। तो फिर वो कहती है कि अगर ऐसा पॉसिबल हो, तो वो कहती है कि ऐसा पॉसिबल हो तो इसका मतलब है कि वो रियली उस लड़की को लाइक करता है। तो फिर टैंक कहती है क्या तुम। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी, हम वैसे
वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट कपल है। तो टैंग कहती है कि हाँ तुम कॉन्ट्रैक्ट कपल हो, इसलिए मैं तुम्हें कह रही कि शेंजू के साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसे है उसको वैसे रहने दो। तो वो कहती है ठीक है। फिर मिस्टर शेंजू और किन को दिखाया जाता है कि जो ऑफिस में बैठे होते हैं। तो किन कहता है कि रियली मुझे कल रात जो भी हुआ मुझे कुछ याद नहीं। फिर वो कहता है कि जो कुछ भी हुआ मेरे और टैंग के दरमियान हुआ, तो आप इतना क्यों एंग्शियस फील कर रहे हो। वो कहता है कि ये तुम्हारा मामला नहीं है। और फिर वहाँ से जो मिस्टर किन होते हैं वो चले जाते हैं और शेंजू जो होता है वो शामों को कॉल करके कहने लगता है कि कल रात के लिए सॉरी। फिर वो कहता है कि मैं क्यों शामों को सॉरी बोलूँ किन की वजह से। फिर वो कहता है कि नहीं मैं किसी के लिए मोहब्बत में इस तरह नहीं पड़ सकता। फिर दूसरी तरफ शामों को दिखाया जाता है कि जो अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही थी, तो उसकी कलीग कहती है कि तुमने क्या काम कर लिया। वो कहती है कि हाँ मैंने कर लिया, बस मैं मेमोराइज़ कर रही हूँ। वहाँ पर उसकी मैनेजर को दिखाया जाता है कि जिसको अनफैमिलियर नंबर से कॉल आती है कि जिसने उसको ये काम असाइन किया होता है कि तुमने शामों के कंप्यूटर में वायरस डालना है। तो वो अनफैमिलियर नंबर को अटेंड करती है। तो वो कहता है कि तुम्हें मैंने कहा था कि तुमने शामों के कंप्यूटर में वायरस इंस्टॉल करना है और वो जो डाटा है वो मीटिंग होने से पहले पहले तुमने डिलीट करना है। तो वो कहती है कि मैं इन दिनों बहुत ज़्यादा बिजी थी इसलिए नहीं कर सकी। वो कहता है कि अगर तुमने ये काम वक्त पर ना किया तो मैं तुम्हारे सारे का सारा डाटा लीक कर दूंगा और तुम्हारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दूंगा। तो वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं करना, मैं फ़ौरन कोई ना कोई वे ढूंढती हूँ। वो कहता है कि आज केबल रिपेयर करने वाले आएंगे इसलिए सारा नेटवर्क ऑफ होगा, तुम जल्दी से शामों के कंप्यूटर में वायरस इंस्टॉल कर देना। वो कहती है ठीक है। फिर वो वहाँ से बाहर जाती है और जाकर सबको कहती है कि स्टाफ आज आप सबको छुट्टी है क्योंकि आज रिपेयर केबल करने वाले ने आना है, जिसकी वजह से आप सब आज जल्दी जा सकते हैं। तो वो सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहती है कि इनफ है और अब सब जल्दी से जाओ। फिर मैनेजर शामों की तरफ देखती है और कहती है कि शामों तुमने वो वीडियो कंप्लीट कर ली। तो वो कहती है कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया और मैं आपको वो वीडियो सेंड कर भी दी है। तो वो कहती है कि ठीक है। वो कहती है कि हमें उम्मीद है कि तुम इम्प्रेस नहीं करोगी पूरे स्टाफ के सामने। वो कहती है ठीक है। फिर वो कहती है तुम जल्दी से जाओ और फिर शामों पास चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि स्टारलाइट जो कि शेंजू के ऑफिस में आता है और उसको आकर कहता है कि ब्रदर। तो वो कहता है कि क्या है। वो कहता है कि क्या आपने सिस्टर को उस बार के बारे में बताया कि 3 मंथ बाद आपका ये कपल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो कहता है कि कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि नहीं। तो वो कहता है कि अगर आप नहीं कर सकते तो मैं आपकी जगह बता देता हूँ। तो वो कहता है कि स्टारलाइट क्या तुम वाकई चाहते हो कि मैं उसके साथ ब्रेकअप कर दूँ। वो कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि आप ब्रेकअप कर दें, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे ये बता दें कि वाकई क्या आप ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहते हैं या आप सिस्टर को लाइक करते हैं। तो वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है। फिर वो कहता है कि मैंने कपल के लिए एक गेम रखी है, इस वीकेंड के लिए आप और सिस्टर दोनों मिलकर घर की सफाई करेंगे। तो वो कहता है कि घर में बहुत ज़्यादा मेड्स हैं और मुझे ज़रूरत नहीं है और ख़ास करके शामों के साथ मैं सफाई नहीं करूँगा। दूसरी तरफ शामों को दिखाया जाता है कि जो हनफू डिज़ाइन कर रही होती है और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्यों ना कुछ नीचे जाकर खा लूँ। जब वो नीचे आती है तो देखती है कि स्टारलाइट और शेंजू सफाई के लिए कुछ सामान लेकर आए। तो वो स्टारलाइट के पास जाती है और कहती है कि इसको क्या हो गया, ये कितना क्यों इतना ज़्यादा हैप्पी है। तो वो कहता है कि आज वीकेंड है इसलिए मैंने ब्रदर से कहा कि आप दोनों मिलकर सफाई करेंगे। तो वो सारे के साथ टूट लिया। तो फिर शामों को उसकी फ्रेंड टैंग की वही बात याद आती है कि इसको किसी के बारे में कोई ख्याल नहीं है और ये सेल्फ सेंटर्ड इंसान है। फिर वो कहती है ठीक है। फिर वो अपने रूम में चली जाती है। तो शेंजू स्टारलाइट से कहता है तुमने उसको क्या कहा। तो वो कहता है कुछ नहीं, मैंने सिस्टर से कहा कि मिलकर सफाई करनी। तो वो कहती है ठीक है। वो कहता है कि तुम हमारे साथ शामिल होना चाहोगे। तो स्टारलाइट कहता है कि नहीं, मुझे चार्ज होने की ज़रूरत है और वो नीचे अंडरग्राउंड सिस्टम में चला जाता है। वहाँ से शामो वापस आती है और शेंजू से कहती है कि मैं काम कर लूँगी, तुम आराम करो। तो वो कहता है कि क्या तुम ये सारा कर लोगी। तो वो कहती क्यों नहीं। फिर उन दोनों को दिखाया जाता है कि जो मुसलसल काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर शेंजू और शामो दोनों मिलकर सफाई कर रहे होते हैं और साथ दोनों बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं और शरारतें कर रहे होते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है, अगली सुबह शामो को दिखाया जाता है कि जो अपने ऑफिस में आती है तो उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या तुमने सारी स्लाइड्स तैयार कर ली। तो वो कहती है कि तुम इतनी लेट क्यों हो। वो कहती है कि मैंने कहा था कि शायद मीटिंग लेट स्टार्ट हो। तो वो कहती है कि सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। फिर वो कहती है कि मुझे सारी लाइन याद है। जल्दी जल्दी अपना लैपटॉप उठाती है और उसी रूम की तरफ चली जाती है। फिर उसकी डायरेक्टर कहती है कि शामो तुम इतना लेट क्यों। तो वो कहती है कि मैं भूल गई थी। वो कहती है कि आज मीटिंग है और तुम मुझे इम्प्रेस नहीं करोगी। वो कहती है कि मैं नहीं करूँगी। और फिर वो अपना लैपटॉप ओपन करती है और अपना इंट्रो करवाती है। जैसे वो वीडियो ओपन करती है तो वीडियो करप्ट होती है। वो बहुत ज़्यादा ट्राई करती है लेकिन वीडियो नहीं चल रही होती। फिर उसकी मैनेजर कहती है शामो ये तुम क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैनेजर जो आपके पास वीडियो आप उसको चलाकर देखे तो वो भी नहीं चल रही होती। वो कहती है कि शामो ये तुमने क्या किया, मैंने तुम्हें बार बार बताया था कि ये मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम कुछ भी ऐसे गड़बड़ मत करना। तो वहाँ पर बैठा जो मीटिंग अटेंड करने आया होता है लीडर, वो कहता है कि मैं मीटिंग कैंसिल कर रहा हूँ, मैं शेंजू को बता दूंगा। फिर वो शेंजू को कॉल करता है और मीटिंग के बारे में बताता है कि इस तरह मीटिंग कैंसिल हो गई है। तो शेंजू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फ़ौरन स्टारलाइट से कॉल करता है। स्टारलाइट को कहता है कि शामो की क्या कंडीशन। तो स्टारलाइट बताता है कि सिस्टर इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शामो की मैनेजर उसको बहुत ज़्यादा डांट रही होती है और कहती है कि तुमने आज कितना ज़्यादा नुकसान कर दी, तुम्हें पता भी है कि तुमने कितनी बड़ी मिस्टेक की, मैं तुम्हें शुरू से ही हायर नहीं करना चाहती थी और आज जो तुमने मिस्टेक किया तुम्हें लाजमी रिज़ाइन देना पड़ेगा। तो उसकी कलीग्स कहती है कि मैनेजर इस वक्त कुछ भी नहीं किया जा सकता, बजाय इसके कि आप प्रेशराइज करने की हम कोई ना कोई प्रॉब्लम का सॉल्व निकालते हैं। तो वो कहती है कि ये सब इसकी गलती है। तो वो कहती है कि हाँ मेरी गलती है। फिर वो सबको सॉरी बोलती है और वहाँ से मैनेजर गुस्से से चली जाती है। फिर शामो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। दूसरी तरफ शेंजू को दिखाया जाता है कि जो अपनी कार में बैठा होता है और स्टारलाइट से बात कर लेता है। स्टारलाइट कहता है कि सिस्टर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो कहता है कि तुम जल्दी से पहुँचो, मैं भी वहाँ पहुँच रहा हूँ। और फिर वो दोनों कंपनी में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर दिखाया जाता है कि शेंजू जो कि शामो के ऑफिस में आता है और उससे कहता है कि कोई बात परेशान होने की ज़रूरत नहीं
नहीं है। शोमो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, वहाँ पर उसकी मैनेजर आ जाती है और वो कहती है कि आज कैंडी में बहुत ज़्यादा इशू हुआ है। वो कहता है कि मुझे पता है। तो वो कहती है कि आप जानते हैं आपने किसको काम दिया था? तो वो कहता है कि मुझे पता है। वो कहता है कि लेकिन ये आपकी गलती कि आपने न्यू एम्प्लॉय को इस तरह का काम दिया। तो वो कहती है कि लेकिन ये कैंडी के अपने रूल्स और रेगुलेशन है और अब तो शोमो को रिज़ाइनेशन देना पड़ेगा। वो कहता है कि अगर बात रही रिज़ाइन की तो सबसे पहले तुम्हें अपना रिज़ाइन करना पड़ेगा। और ये कहकर वहाँ से शोमो को लेकर चला जाता है। तो उसकी मैनेजर गुस्से से उनको देख रही होती है और यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है।